18 मार्च से लेकर वार्षिक परीक्षाओं का आयोजन हुआ था और उसके पश्चात सबसे पहले वर्ग 5 और वर्ग 8 की परीक्षाएं हुई थी। फिर 21 मार्च से ही शेष कक्षाओं की परीक्षाएं हुई थी, जैसे 1, 2, 3, 4, 6, 7। उसी क्रम में जब रिजल्ट की घोषणा की जाती है तो बच्चों में खुशी हो, बच्चों के गार्जियंस को भी खुशी हो और गार्जियंस को भी लगे कि हमारे बच्चे वर्ष भर अगर पढ़ाई किए हैं तो किस लेवल पर है, कहाँ है। इसीलिए हमने आप सबों को आज बुलाया है। जो भी ग्रामीण अभिभावक पधारे हैं, आप सबों का विद्यालय परिवार की ओर से मैं स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आप सबों के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि आप अपनी इतनी कोशिशों के बावजूद अपना समय निकाल करके यहाँ तक पहुँचे हैं। कोई खेत में गेहूं के में लगे हुए होंगे, कोई घर के अन्य कार्यों में होंगे, तथापि खेत, गेहूं या कोई अन्य कार्य उतना महत्वपूर्ण नहीं हो सकता जितना महत्वपूर्ण आपके लिए आपका बच्चा है। इन्हीं बातों को लेकर के हम लोग एक कम्युनिकेशन का जरिया बनाने का प्रयास करते हैं, यानी संचार। मैं आपसे मिलूं, आप हमसे मिलिए, किसी खास ओकेजन पर ही सही, किसी खास समारोह पर ही सही, जब हम एक दूसरे से मिलते हैं तो बातों के लिए केंद्र बिंदु बच्चा ही होता है कि हमारा बच्चा सर ऐसा है, हमारे बच्चे ने सर ऐसा किया, हमारे बच्चे में सर इस तरह से सुधार किया जाना अपेक्षित है। अगर ऐसा थोड़ा सा आप ध्यान दे दें, कुछ हम भी दे देते हैं तो बच्चों में गुणात्मक सुधार हो सकता है। तो हम सबों का, गार्जियंस का, शिक्षकों के साथ मिलना और बच्चों के बारे में हमें भी जानकारी होना और उसकी वस्तु स्थिति की जानकारी आपको भी दिया जाना समय समय पर, यह जरूरी है। जैसे ही इसमें कम्युनिकेशन का गैप होता है, हम एक दूसरे से दूर होते हैं, बच्चों के बारे में नहीं जान पाते। तो यह दीक्षांत समारोह कुछ इसी उद्देश्य के लिए प्रारंभ किया गया है। जब साल में एक बार, वर्ष में एक बार बच्चों के परीक्षा फल के उपरांत उन्हें उनके परीक्षा फल की जानकारी और उनके स्तर का पता उन्हें हो और उनके गार्जियन को भी हो, इसके लिए यह आयोजन, यह समारोह रखा गया है। हम आभार प्रकट करते हैं अपने सरकार को, अपने बिहार सरकार को, जिन्होंने समय समय पर बिहार सरकार के अंतर्गत सभी सरकारी विद्यालयों की दशा और दिशा, उसकी स्थिति में परिवर्तन करने के लिए अपने हिसाब से बहुत सारे कायदे कानून नियम बनाते हैं और सभी बच्चों के लिए ही होते हैं। तो बच्चों को केंद्रित करके अगर नियम बनाए जाते हैं और बच्चों पर लागू किया जाता है तो निश्चित रूप से सुधार भी दृष्टिगोचर होता है। उनके द्वारा, सरकार के द्वारा बनाए गए नियम और उसको हूबहू क्षेत्र में लागू किए जाने का जिम्मा हम सबों के ऊपर है, सभी शिक्षकों के ऊपर है। और आपका बच्चा चूंकि विद्यालय का सबसे अहम चीज है, सबसे महत्वपूर्ण चीज अगर कोई है तो आपका बच्चा है। इसके लिए ही सब कुछ है। विद्यालय में भवन, विद्यालय में एमडीएम का संचालन, पुस्तकों का वितरण, किट का वितरण, रेफरल किट का वितरण, परीक्षा फल प्रकाशन, शिक्षकों का पदस्थापन, सब कुछ बच्चों के लिए है। और क्षेत्र में, यानी विद्यालय के पोषक क्षेत्र में जहां तक के बच्चे हमारे विद्यालय में आते हैं, इनकी स्थिति में गुणात्मक सुधार के लिए हम लोग तत्पर हैं। हम लोग हमेशा प्रयासरत हैं। आपके साथ कम्युनिकेशन जारी रख करके हम उस उद्देश्य की पूर्ति कर सकते हैं। यह कल समाप्त हो जाने वाली कहानी नहीं है, परसों समाप्त हो जाएगी ऐसी बात भी नहीं है। यह सतत जारी रहने वाली कहानी है। जिस तरह से हमारी पीढ़ियां बनती चलती हैं, परदादा के बाद दादा, दादा के बाद पिताजी, पिताजी के बाद बेटा,
और यह पीढ़ी चलती रहती है। ठीक उसी तरह से विद्यालयों में या सरकारी संस्था